हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीता जैन एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेजेंटा प्रीविया कि प्लेजेंटा प्रीविया होता क्या है। तो प्लेजेंटा प्रीविया की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती है, मैनेजमेंट्स क्या क्या आती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कि प्लेजेंटा प्रीविया का डेफिनेशन क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है जेनम थर्ड ईयर के। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। आमतौर पर गर्भावस्था के समय प्लेजेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग में आरोपित होता है, लेकिन किसी परिस्थिति में अपरा गर्भाशय के निचले भाग में पूर्ण या आंशिक रूप से आरोपित हो जाता है तथा सर्विक्स के इंटरनल ऑस को आंशिक या पूर्ण रूप से कवर कर देता है। तो इसी अवस्था को प्लेजेंटा प्रीविया कहते हैं। तो इसका क्या है, प्लेजेंटा प्रीविया का मतलब ये होता है कि जो हमारा जो प्लेजेंटा होता है ना, वो मोस्टली जो होता है यूट्रस के अपर एरिया में ही आरोपित होता है, लेकिन कुछ यूट्रस में कोई प्रॉब्लम की वजह से या कॉम्प्लिकेशन की वजह से अदर कोई भी किसी भी रीज़न से या ओवम में फॉल्ट होने की वजह से कई बार क्या होता है, जो प्लेजेंटा होता है वो यूट्रस के लोअर पार्ट में जो है वो हो जाता है, स्थापित हो जाता है। और जिसकी वजह से जो इंटर सर्विक्स होता है उसकी इंटरनल जो ओस होती है उसको ना कई टाइप्स से उसको कवर कर सकता है। कई बार क्या होता है पूर्ण रूप से करता है, वो हम नीचे पढ़ लेंगे, लेकिन जो सर्विस की इंटरनल ओस होती है उसको आंशिक या पूर्ण रूप से कवर कर देता है। इसे ही हम प्लेजेंटा प्रीविया कहते हैं। प्लेजेंटा प्रीविया के टाइप्स पढ़ते हैं। जो फर्स्ट टाइप है इसका लेटरल प्लेजेंटा प्रीविया। इसमें प्लेजेंटा का निचला भाग ही आंशिक रूप से सर्विक्स के इंटरनल ओस को ढकता या बाकी शेष भाग को खुला रहता है। जो हमारा लेटरल प्लेजेंटा प्रीविया है, इसमें प्लेजेंटा जो होता है उसका जो निचला भाग होता है केवल वही सर्विक्स की इंटरनल ओस तक पहुंचता है, जो उसको आंशिक रूप से सर्विक्स के इंटरनल ओस तक ढकता है, लेकिन जो पूरा पार्ट होता है सर्विक्स का इंटरनल ओस का वो ओपन ही रहता है। तो टाइप 2 पढ़ते हैं हम, जिसका नाम है मार्जिनल प्लेजेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लेजेंटा प्रीविया में इसमें प्लेजेंटा का एक किनारा सर्विक्स के इंटरनल ओस तक पहुंचता है, लेकिन इंटरनल ओस का कोई इंटरनल ओस को पूर्ण रूप से ढकता नहीं है। जो प्लेजेंटा होता है उसका जो एक किनारा ऊपर, जो हमारा फर्स्ट है लेटरल उसमें भाग, और लेकिन जो इसमें है मार्जिनल में उसमें किनारा ही सर्विक्स के इंटरनल ओस तक पहुंचता है, बाकी के ओस इंटरनल ओस को ढकता नहीं है। यानी कि बाकी जो ओस होती है वो ओपन रहती है इंटरनल ओस प्लेजेंटा प्रीविया की, बाकी वो सिर्फ एक किनारा को ही कवर करता है। जो हमारे टाइप 3 है इनकम्प्लीट सेंट्रल प्लेजेंटा प्रीविया। इसका इनकम्प्लीट यानी इसमें भी वो पूर्ण रूप से कवर नहीं करता। इसमें प्लेजेंटा सर्विक्स के इंटरनल ओस को पूरी तरह से पूरी तरह से बंद भी हो तो भी प्लेजेंटा सर्विक्स के इंटरनल ओस को पूरी तरह से ढक देता है। इसमें क्या होता है कि अगर इंटरनल सर्विक्स की जो इंटरनल ओस होती है वो क्लोज भी होती है, तो भी जो हमारा इनकम्प्लीट सेंट्रल प्लेजेंटा प्रीविया होता है उसको कवर कर देता है पूरी तरह से। टाइप 4 है सेंट्रल प्लेजेंटा प्रीविया। ऐसी स्थिति में यदि सर्विस का इंटरनल ओस खुला भी हो तो भी प्लेजेंटा इसको पूर्ण रूप से कवर कर देता है, ढक देता है। जो फोर्थ है प्लेजेंटा प्रीविया का सेंट्रल प्लेजेंटा प्रीविया, इसका कहने का मतलब यही है कि जो सर्विक्स की इंटरनल ओस है अगर वो ओपन भी होती है ना, लेकिन तो भी जो हमारे प्लेजेंटा होता है ना उसको अच्छे से पूरा कवर कर देता है, यानी ओस को ढक देता है। तो कॉजेज यानी कारण क्या है इसके, तो गर्भाशय के ऊपरी भाग में डेसिडुआ पूर्ण रूप से सक्रिय ना हो अथवा डेसिडुआ में कोई दोष हो तो ओवम लोअर यूट्राइन सेगमेंट में स्थापित हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो डेसिडुआ है पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हो पाता कि वो अपर साइड में मतलब गर्भाशय स्थापित हो पाए, तो इस प्लेजेंटा को स्थापित नहीं कर पाता। तो इस बार डेसिडुआ में कोई दोष होने के कारण जो ओवम है वह नीचे और यूट्राइन के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में स्थापित हो जाता है। उसके बाद है मल्टीपल प्रेगनेंसी। कई बार क्या होता है ट्विंस प्रेगनेंसी के कारण भी, या 2 फेटस है या 3 फेटस है, तो उसकी वजह से भी जो प्लेजेंटा होता है वो प्लेजेंटा प्रीविया में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है यदि माँ की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, यानी ज़्यादा उम्र हो गई है पेशेंट की, तो प्रीवियस एलएसीएस हो, पहले कोई एलएसीएस हो चुका हो, तो कुपोषण कमजोर जैसे पीडिया कोई कुपोषण पेशेंट है, मतलब जिसमें न्यूट्रिशन की कमी है या कमज़ोर है काफ़ी ज़्यादा,
माँ धूम्रपान करती है, स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करती हैं तो भी हो जाता है। गर्भाशय में कोई विकार, यूट्रस में कोई फॉल्ट है या कोई ऐसा डिजीज है, ऐसे कोई कारण जिसकी वजह से ये प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लार्ज साइज ऑफ प्लेसेंटा, कई बार क्या होता है प्लेसेंटा का जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से वो सर्विक्स की जो इंटरनल ऑस होते हैं उसको कवर कर देता है या प्लेसेंटा प्रीविया में कन्वर्ट हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स, इसमें साइन एंड सिम्टम्स में पढ़ेंगे वेजाइनल ब्लीडिंग, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया तो यूट्रस बिल्कुल सर्विक्स के मुंह पे होता है ये प्लेसेंटा, जिसकी वजह से वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, थोड़ी बहुत होती है, तो उससे पता चलता है कि हो सकता है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो। पल्स बढ़ जाती है, हाँ ब्लीडिंग होती है तो क्या होता है पेशेंट की हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। रक्तस्राव एक रुक रुक कर व कभी कभी अधिक भी होती है। जो ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, महिला को, वो कई बार क्या होता है ज़्यादा भी होती है और रुक रुक कर भी होती है, जैसे आज हुई थोड़ी बहुत फिर 2-4 दिन बाद हुई, ऐसे रुक रुक कर होता है। प्लीज़ पेशेंट को जो ब्लीडिंग होती है वो रुक रुक कर होने लगती है। ब्लीडिंग अकारण व पेनलेस होना, पेशेंट को जो ब्लीडिंग होती है वो एकदम से होने लगती है और दर्द भी नहीं होता। रक्त की कमी के कारण स्किन पीली पड़ जाती है तथा ठंडी रहती है। जो ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट की जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है, येलोइश हो जाता है या फिर ठंडा दिखाई पड़ता है, छूने से ठंडा पता चलता है कि ठंडी है स्किन। गर्भस्थ शिशुओं की लाई पोजीशन ट्रांसफर या ब्रिज होती है, क्योंकि प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले भाग में होता है। प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा होता है लोअर यूट्रस के लोअर साइड में होता है, लोअर पार्ट में हो जाता है स्थापित, जिसकी वजह से जो फेटस या बेबी का जो पोजीशन होती है कई बार वो ट्रांसफ़र होती है, ब्रिज होती है, लाई पोजीशन होती है, क्योंकि लोअर साइड में तो प्लेसेंटा होता है इसलिए। डायग्नोस्टिक एलिवेशन में सोनोग्राफी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। सोनोग्राफी में तो काफ़ी सारे जैसे TVS ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, TPS, TAS, कलर डोपलर फ्लो भी करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड USG, और उसके बाद है वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकती हैं, जो गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं वो करती हैं। MRI हो सकता है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन। उसका करते हैं कॉम्प्लिकेशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन आता है, एंटीपार्टेड हेमरेज हो सकता है, यानी APH एंटीपार्टेड हेमरेज। कई बार क्या होता है कि डिलीवरी होने से पहले ही पेशेंट को 20 वीक से पहले या उसके बाद ब्लीडिंग अचानक से शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग लेबर में अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि डिलीवरी होने से पहले ही जो मेम्ब्रेन्स होती है वो रप्चर हो जाती है। सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है, प्री टर्म बर्थ, फेटल डिस्ट्रेस, प्लेसेंटा एक्ट्रेसिया, वैसा प्रीविया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के और भी पार्ट्स थे जो हमने आगे नहीं पढ़े थे, वो इसमें पढ़ लेते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज, यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद आता है प्लेसेंटा एक्ट्रिया रप्टम, एनीमिया हो सकता है पेशेंट को ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में शॉक हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकती है, फेटल को डिस्ट्रेस हो सकता है। उसके बाद आता है प्यूपेरम में आता है पोस्ट पार्टम हेमरेज PPH, यानी का डिलीवरी पैरम का मतलब होता है पोस्ट डिलीवरी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इसमें आता है PPH हो सकता है अप्रप्शन, प्लेसेंटा स्पेसिस, एम्बोलिज्म। उसके बाद हम पढ़ते हैं फेटल को मतलब क्या दिक्कत हो सकती है, लो बर्थ वेट हो जाता है, एक्सफेजिया में हो सकता है, इंट्रायूटेरिन डेथ हो सकती है, बर्थ इंजरीज हो सकती है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है। मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए होता है पेशेंट को, FHR मॉनिटरिंग करनी चाहिए, वाइटल्स मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगती है इस वजह से कई बार। IV फ्लूइड में सिर्फ हमें D5% गिवन देना चाहिए, एंटीबायोटिक्स देने चाहिए, ऑक्सीजन अगर ज़रूरत है तो ऑक्सीजन देना चाहिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए सीजन सेशन करना चाहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।